नमस्कार दोस्तों। क्या होता है यूडीआईडी कार्ड? अगर मेरे पास पहले से ही कहीं ऑफलाइन बना हुआ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो क्या मुझे यूडीआईडी कार्ड की जरूरत है? मतलब मैं क्यों ही अपना समय बर्बाद करूं दूसरा एक कार्ड बनाने में? फायदे क्या होते हैं यूडीआईडी कार्ड के लिए? क्या जरूरत होती है हमें इतनी मेहनत करने की? आज के इस वीडियो में मैं डॉक्टर पल्लवी मिश्रा इन्हीं सारी बातों के बारे में आपको जानकारी दूँ। पूरी जानकारी के लिए मेरे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ में शेयर करिएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। यूडीआईडी या फिर यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड, ये बेसिकली जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका ये एक इनिशिएटिव है कि हमारे पूरे भारतवर्ष में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कितने डिसेबल्ड या कितने दिव्यांग जन लोग हैं उसका एक डेटा तैयार करने की। देखिए वैसे क्या होता था कि लोग अपने सीएम ऑफिस में चले गए, लोग अपने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में चले गए, वहां से उन्होंने एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बनवा लिया, तो उससे सरकार पूरे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उस तक ये चीज पहुंच नहीं पाती थी कि भाई एक्चुअली में हमारे पास कितना बर्डन है डिसेबल्ड लोगों का। तो एक नेशनल डेटाबेस बनाने के लिए, एक ये इस चीज के लिए कि हर कोई उस डिसेबिलिटी का हमें जानकारी हो, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि लोगों के पास क्योंकि वो एक कार्ड है, तो अगर वो सेंट्रलाइज्ड कार्ड है तो हम अगर मेरा वो कार्ड अगर मैं दिल्ली से बनवाया है और अगर मैं चली जाऊं कल को कश्मीर या मैं कल को चली जाऊं तमिलनाडु, तो मेरा कार्ड काम करे वैसे ही जैसे कि मेरा आधार कार्ड काम करता है। आधार कार्ड मैंने कहीं से भी बनवाया हो, लेकिन अगर मैं देश के किसी भी हिस्से में चली जाऊं तो मेरा आधार कार्ड काम करेगा। सिमिलरली वो एक यूडीआईडी कार्ड है जो कि विकलांग जनों या दिव्यांग जनों के लिए होता है कि उनका ये कार्ड वो देश के किसी भी हिस्से में चले जाए वहां पर ये काम करेगा। ये तो बात हुई यूडीआईडी कार्ड की। बनवाए कहाँ से? स्वावलंबन करके जो एक साइट होती है सरकार की, वहां से आप अप्लाई करेंगे, वहां से बनवाएंगे। अब बात करते हैं कि मेरे पास तो एक फिजिकल डिसेबिलिटी वाला कार्ड था, अब मैं क्यों अपना सारा इतनी मेहनत करूं यूडीआईडी कार्ड बनवाने के लिए? उसका फायदा क्या होता है? तो सबसे पहले तो जिन लोगों को कोई भी तरह की डिसेबिलिटी है, मतलब जो हमारे दिव्यांग जन लोग हैं, वो अगर यूडीआईडी कार्ड बनवा लेते हैं तो उनको जो सरकार की जो स्कीम्स होती हैं वो आसानी से उनका एक्सेस होता है, आसानी से उनको वो स्कीम का फायदा मिल जाता है, बहुत सारे कंसेशन मिल जाते हैं। और सरकार को फायदा क्या होता है कि उनके पास एक डेटाबेस इकट्ठा हो गया है कि पता चल गया है कि हमारे पास 2 करोड़ लोग हैं फॉर एग्जाम्पल डिसेबिलिटी के लिए, तो हमें जो स्कीम चलानी है उसमें हमें ये सोच के रखना है कि 2 करोड़ लोगों के लिए हमें ये स्कीम चलानी है। और जिन लोगों के पास ये कार्ड होल्डर है उनके लिए एक सिंगल वैलिड आइडेंटिटी कार्ड हो जाता है जिसको वो देश के किसी भी हिस्से में इस्तेमाल कर सकते हैं। पेपर वर्क बच जाता है सरकार का। स्कॉलरशिप हो गई, ट्रैवल कंसेशंस हो गए, जो दवाइयां हो गई, जो मेडिकल डिवाइसेस हो गए, है ना, उसके लिए उनका जो कम खर्च में मिल जाती है उन लोगों को जिनके पास ये कार्ड है ना, आसानी से मिल जाती है। और क्योंकि पूरे देश में एक ही कार्ड चलता है तो पूरे देश में ये आराम से जो बेनिफिट्स हैं वो आप देश के किसी भी हिस्से से ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि देखो, एक तो ये जिसके पास ये जो यूडीआईडी कार्ड है वो एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, प्रूफ होती है कि भैया मेरे पास एक यूडीआईडी कार्ड है, मुझे ये वाली विकलांगता है और मेरा इतना परसेंटेज है, मैं कहीं भी जाऊंगी लोग इसको मानेंगे। ये एक ऑथेंटिक सोर्स होता है क्योंकि ये सरकार द्वारा जारी किया गया एक कार्ड है। अब जैसे आपका आधार है वो आपका पहचान पत्र होता है, तो वो भी एक ऑथेंटिक सोर्स होता है। सेम यूडीआईडी कार्ड है विकलांग जनों के लिए। सेकेंडली, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं उनसे आप आसानी से एसेस कर सकते हैं। आपको जो मेडिकल डिवाइसेस में जो सुविधा मिलती है, जो आपको ट्रांसपोर्ट में मिलता है, एजुकेशन में मिलता है, ये जो सारे जो पेंशन अभी जो जिसकी भी बात चल रही है कि जो दिल्ली सरकार आपको 6,000 रुपए जो पेंशन देगी वो आपको आसानी से मिल जाएगी। ये जो कार्ड है ये आपका नेशन वाइज रिकॉग्नाइज्ड है। ऐसा नहीं है कि क्योंकि अगर मैंने स्टेट है अपनी तहसील से बनवाया है तो मैं दूसरे स्टेट में चली जाऊंगी तो वो लोग कहेंगे अच्छा नहीं हमारे यहाँ पर आके जांच करवा के कार्ड बनवाइए। यूडीआईडी कार्ड है वो नेशन वाइज रिकॉग्नाइज्ड है। कंसेशन मिल जाते हैं रेलवे में, रेलवे के किराए में, बस फेयर में, सब्सिडाइज ट्रीटमेंट मिल जाता है। आपको जो असिस्टिव डिवाइसेस हैं, एजुकेशनल सपोर्ट मिल जाता है। ठीक है, जो भी सर्विसेज जहां पर आप गवर्नमेंट की स्कीम एसेस कर रहे हो वो सिंप्लीफाइड हो जाती है। आप बस अपना यूनिक आईडी यूडीआईडी कार्ड नंबर डाल दो
आपका डेटाबेस वहां खुल जाएगा, आपका पेपर वर्क कम हो जाता है, ढेर आपको फोटोज प्रिंट आउट है ये सब कुछ नहीं करने होते हैं, ठीक है। और फ्रॉड से आप बच जाते हो, है ना। कई कई लोग की भैया गलत विकलांगता प्रमाण पत्र बनवा लिया, क्योंकि सरकार बनाती है, आपको एक डॉक्टर के पास भेजती है, वहां से आपकी प्रॉपर जांच होती है, फिर आपकी डिसेबिलिटी परसेंटेज निकल कर आती है। तो अभी एक मेरे व्यूअर ने बोला था कि लोग फ्रॉड करके भी डॉक्टर को बेवकूफ बनाकर भी डिसेबिलिटी करवा लेते हैं। तो क्योंकि जो यूडीआईडी कार्ड जब आप बनवाते हैं तो या तो आप अपना पुराना कार्ड अपलोड करते हैं, या फिर सरकार आपको ना अपने जो लिस्टेड सरकारी अस्पताल हैं वहां पर भेजती है कि जो आपका यूडीआईडी कार्ड है वहां बनवाने से पहले आपको यहाँ पर जांच के लिए जाना पड़ेगा। तो आपकी जो डिसेबिलिटी है वो बिल्कुल एक्यूरेट बनती है, उसमें फ्रॉड होने की संभावना कम हो जाती है। तो ये भी एक बेनिफिट होता है। अब फ्रॉड नहीं है, इससे हमारा क्या बेनिफिट है? इससे आपका बेनिफिट ये है कि अगर मान के चलो आपने एक जगह पर तो पैसे देके अपना कार्ड आपने बनवा लिया, दूसरी जगह जांच हुई, वहां पर आप पकड़े गए, तो ये तो स्थिति और ज्यादा खराब हो जाती है। तो अगर आप किसी एक जगह अपनी सही से जांच करवा के सही से कार्ड बनवाते हैं, तो फिर आपकी जो कार्ड होता है वो ऑथेंटिक होता है। फिर भविष्य में आपसे रिजेक्शन के चांसेस भी कम हो जाते हैं। अगर आप कोई नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किसी एंट्रेंस एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो बाद में ना फिर उसको रिजेक्शन के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो अगर आपके पास एक फिजिकल या एक कागज पर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी है, तो भी मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप ये यूडीआईडी कार्ड जरूर बनवाइए, ताकि आप आने वाली जो आपकी जो गवर्नमेंट स्कीम है, जिस जो आपको सरकार की तरफ से फायदे मिलने वाले हैं, वो आप आराम से उनका फायदा उठा सके। उम्मीद है मेरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। आंख की बीमारी के संबंध में अगर आपको कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। आप मेरा ऑनलाइन कंसल्टेशन भी ले सकते हैं, या फिर आप मेरे मेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी आंखों का ध्यान रखिए। जय हिंद।